नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए टू जेड करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 6 सितंबर 2025 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी यूपीएससी, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स क्विज। रिवीजन करते हैं पहले 5 सितंबर का। भारत में 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? टीचर्स डे। दूसरा प्रश्न, 2025 टीचर्स डे का थीम क्या थी? इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर। राजस्थान के 12 जिले में कौन सा मिशन लॉन्च हुआ? मिशन परख 2। आईएमडी ने सितंबर 2025 के लिए कितनी बारिश का अनुमान लगाया? 109%। अगस्त 2025 में मानसून कितना सामान्य से अधिक रहा? 5%। अधिक बारिश से किन फसलों पर असर पड़ सकता है? चावल, कपास, सोयाबीन, मक्का, दालें। बिना पासपोर्ट वीजा भारत आने की अनुमति नेपाल और भूटान को। 5 सितंबर को किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे? महाराष्ट्र, केरल, यूपी आदि को। जीएसटी स्लैब घटाकर कितने कर दिए? दो स्लैब को 5% और 18%। नया जीएसटी सुधार कब लागू होगा? 22 सितंबर 2025 को। किन वस्तुओं पर अब 5% जीएसटी लगेगा? पैकेज फूड, दवाएं, ईवी पर। किन वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगेगा? 2500 से ऊपर कपड़े पर। किन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा? कोयले पर। पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया एमसीएलआर में कितनी कटौती की गई? 5 से 15 बीपीएस। नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कितनी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं? 40%। ईएफटीए इंडिया एफटीए का कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2025 से। एनआईआरएफ 2025 में शीर्ष संस्थान कौन रहे? आईआईटी मद्रास और बेंगलुरु। अगस्त 2025 तिमाही में भारत का एफडीआई कितना बढ़ा? 18.62 बिलियन डॉलर। ग्लोबल ओशन ट्रीटी किससे संबंधित है? हाई सीस बायोडिवर्सिटी संरक्षण से। इंडिया जापान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश से जुड़ा हुआ है? म्यांमार से। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस बारे में है? जेल में 30 दिन से अधिक रहने पर नेता पद से हटेंगे। अब सवाल नंबर 25, भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव कब है? 9 सितंबर 2025 को। उपराष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 7 अगस्त 2025 को। उपराष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार कौन हैं? सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी। आईएमएफ ने सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी बताई? 6.5%। भारत सरकार ने एआई व गवर्नेंस के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? डिजिटल भारत एआई मिशन। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2025 में कितनी? 73%। अब आज का 6 सितंबर का 2025 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है हिंदी दिवस। पूर्व आयोजन आधिकारिक तौर पर 14 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन कई राज्यों में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने एशिया कप वुमेन्स हॉकी 2025 जीता? इसका सही जवाब है भारत ने फाइनल में जापान को हराया। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पॉलिसी 2025 लॉन्च की? इसका सही जवाब है पंजाब। किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सब्सिडी पर उपलब्ध होंगे। 2025 का ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? इसका सही जवाब है तीसरा। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में आईएनएस नर्मदा को किसने नौसेना में शामिल किया? रक्षा मंत्री ने। यह स्वदेशी गश्ती जहाज है। प्रश्न नंबर 6, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में साइबर सिक्योरिटी पैक्ट 2025 साइन किया? इसका सही जवाब है फ्रांस ने। दोनों देश मिलकर साइबर अपराध से निपटेंगे। हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अगस्त 2025 चुना गया? इसका सही जवाब है शुभमन गिल को, लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए। 6 सितंबर 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है इंटरनेशनल चैरिटी डे, जरूरतमंदों की मदद के प्रति जागरूकता के लिए। प्रश्न नंबर 9, भारत का कौन सा राज्य 100% डिजिटल लैंड रिकॉर्ड वाला पहला राज्य बना? इसका सही जवाब है कर्नाटक। सभी जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय महिला को यूनेस्को पीस प्राइज 2025 मिला?
इसका सही जवाब मेधा पाटकर, सामाजिक न्याय और शांति स्थापना के लिए इन्हें मिला। प्रश्न नंबर 11, किस देश ने हाल ही में पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट शुरू किया? इसका सही जवाब है रूस, आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा जरूरतों के लिए। प्रश्न नंबर 12, 6 सितंबर 2025 को किस राज्य ने बायोफ्यूल पॉलिसी 2025 लॉन्च की? राजस्थान ने, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपी वैलेट शुरू किया? एसबीआई ने, ग्राहक अब ई-रुपए का उपयोग कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की? इसका सही जवाब है रिलायंस जियो ने, दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए। प्रश्न नंबर 15, 2025 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की रैंक क्या है? 37वां स्थान है, पिछले साल से 3 पायदान ऊपर। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य ने हाल ही में एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शुरू किया? सही जवाब दिल्ली, सड़क जाम और प्रदूषण कम करने हेतु। प्रश्न नंबर 17, 2025 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? इसका सही जवाब है 29 मेडल, 12 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एग्रीमेंट किया? इसका सही जवाब है जापान, रक्षा उत्पादन और R&D में सहयोग के लिए। प्रश्न नंबर 19, किस मंत्रालय ने हरित जल अभियान 2025 लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय ने, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए। प्रश्न नंबर 20, 2025 का साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी किसे मिला? इसका सही जवाब है अनामिका को, उनकी कृति प्रतिबिंब के लिए। प्रश्न नंबर 21, किसे हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 का विजेता घोषित किया गया? इसका सही जवाब है आर प्रज्ञानंद को, उन्होंने रूस के खिलाड़ी को हराया। प्रश्न नंबर 22, भारत का कौन सा शहर 2025 स्मार्ट सिटी अवार्ड का विजेता रहा? इसका सही जवाब है भोपाल, डिजिटल गवर्नेंस और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए। 2025 में बेस्ट एयरलाइन ऑफ एशिया अवार्ड किसे मिला? इसका सही जवाब है विस्तारा को, उच्च स्तर की सेवा और यात्री अनुभव के लिए। प्रश्न नंबर 24, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का ऐलान किया? इसका सही जवाब है गुजरात, 2030 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने का लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 25, भारत ने किस देश को $300 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया? इसका सही जवाब है श्रीलंका, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। 2025 में आयोजित मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है मान्या सिंह ने, पर्यावरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न नंबर 27, किस राज्य ने हाल ही में एरो डिफेंस पार्क 2025 लॉन्च किया? इसका सही जवाब है तमिलनाडु ने, रक्षा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु। प्रश्न नंबर 28, 2025 का नेशनल फिल्म अवार्ड किसे मिला? इसका सही जवाब है गंगा की पुकार, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित फिल्म। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस मिशन ऑन मार्स 2025 का ऐलान किया? इसका सही जवाब है अमेरिका, मंगल ग्रह पर संयुक्त अनुसंधान मिशन। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में लॉन्च हुआ प्रगति पोर्टल 2 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री की परियोजना निगरानी प्रणाली, विकास परियोजना की प्रगति पर नजर रखने के लिए।
ये थे आज के 6 सितंबर 2025 के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए ए टू जेड करंट अफेयर्स के साथ ताकि आपकी तैयारी हमेशा रहे एक कदम आगे। खुश रहो।